फाइनली बाबर आजम की तरफ से एक बहुत बड़ी इनिंग सिडनी थंडर के खिलाफ 42 बॉलों के ऊपर 58 रन बीबीएल के अंदर अपनी पहली 50 आगाज कर दिया है बाबर आजम ने, जिसके अंदर 5 चौके 2 छक्के 138 के स्ट्राइक रेट के साथ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक टेम्परामेंट रोटेशन किया, जहां बाउंड्रीज का मिलना चाहा इजी बॉलों के ऊपर वहां बाउंड्री चाहा और रिलैक्स होके खेले। आज कोई अंडर प्रेशर नहीं लगे। स्टार्ट के अंदर 15-20 बॉले थोड़ा सा प्रेशर नजर आए, लेकिन उसके बाद वो प्रेशर यूटिलाइज होता हुआ नजर आया। तो अब ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये इनिंग बाबर आजम के लिए कितनी क्रूशियल थी, क्यों इस इनिंग का खेलना बाबर आजम के लिए बड़ा जरूरी था, बाबर आजम की फॉर्म के लिए और बाबर आजम के लॉन्ग टर्म वर्ल्ड कप के लिए भी ये इनिंग कितनी जरूरी है। यहां आपको ये बताता चलूं कि फर्स्ट मैच बाबर आजम ने खेला तो बाबर आजम जल्दी आउट होकर चले गए, 2 रन बनाए 5 बॉलों के ऊपर। अगला मैच खेला तो बाबर आजम ने सिर्फ 10 बॉलों के ऊपर 9 रन बनाए, यानी कि 2 इनिंग होगी थी, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जाए थे। आज तक तीसरा मैच सिडनी थंडर का। एक्सेप्ट करता हूं आज के मैच के अंदर भी बाबर आजम स्टार्ट के अंदर बड़ा स्लो खेल रहे थे, बड़ा स्लो नजर आ रहा था और बाबर आजम प्रेशर के अंदर थे। जब स्टार्ट की 2 बाउंड्री से भी लगाई, पहली वाली तो बड़ी अच्छी थी कवर ड्राइव, लेकिन जब दूसरी लगाई तो वहां से लग रहा था कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है। लेकिन हम चाह रहे थे कि बाबर आजम को किसी भी तरह अनलकी मिले, किसी भी तरह मिले, एज जाके लगे बाबर आजम को स्टार्ट के अंदर बाउंड्रीज मिल जाए ताकि बाबर आजम के सर से प्रेशर उस चीज का उतरे। वो प्रेशर उतरा, बाबर आजम ने इनिंग खेल दी, 58 रन बना दिए। इस इनिंग के बाद बाबर आजम का पहली बात तो ये कि जब कोई भी बड़े बल्लेबाज होगा, चाहे यंगस्टर होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेकंड मैच के अंदर, वो न्यू बॉडी लैंग्वेज से आएगा, उसे अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। पहली चीज, पहला बाबर आजम का ट्रस्ट। सेकंड, बाबर आजम को बीबीएल के अंदर इस इनिंग का जल्दी खेलना बड़ा जरूरी था, क्योंकि फायदा ये नहीं था कि बाबर आजम 5-10 मैच के बाद लास्ट में आके 50 लगाए, वो चीज नहीं। बाबर आजम को स्टार्ट के बीबीएल के मैचेस में तीसरे मैच के अंदर अपनी फॉर्म मिल गई है। 58 रन के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, जिसके अंदर 2 छक्के भी लगा लिए ताकि खुल गया बाबर आजम, वो बड़ा रिलैक्स हो गया। तो इसके बाद बाबर आजम को, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर है, उसके लिए एक ऐसी इनिंग उसे चाहिए होती है कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और उस कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद असल ये होता है कि उसे बड़ा इजी लगता है अगला मैच, क्योंकि बाबर आजम को इस तरह की इनिंग बड़ी रिक्वायर्ड थी। बड़े टाइम के साथ बात करें, बड़े टाइम हो गया था बाबर आजम को इस तरह की T20 के अंदर इनिंग नहीं मिल रही थी। बड़ा चाह रहे थे हम इनिंग इस तरह की मिले बाबर आजम को, वो भी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की इनिंग मिलनी है बाबर आजम को बड़ा जरूरी थी। ये बीबीएल का सीजन बाबर आजम के लिए, अब यहां से ये बता दूं कि ये कॉन्फिडेंस बाबर आजम को हर मैच के अंदर बड़ा अच्छा बचाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो भी है। बाबर आजम चाहे एक बॉल भी खेलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले 2 मैचेस से आपको 100% डिफरेंट नजर आएगा, बड़ा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद ये कि बाबर आजम के लिए ये पॉजिटिव साइन आ चुका है, वर्ल्ड कप के लिए भी पॉजिटिव साइन आ चुका है कि अगर बाबर आजम इस फॉर्म को 2 मैच और ले जा सकते हैं, कि 2 मैच के अंदर और परफॉर्मेंस करके दिखा लेते हैं, तो फिर बाबर आजम के लिए बड़ा इजी होने वाला है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा प्लेयर जिसका पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांड की बात करें, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान टीम को लीड कर सकता है, वो बाबर आजम है। और बाबर आजम का ऐसे टाइम के अंदर फॉर्म के अंदर आना जबकि वर्ल्ड कप बड़ा क्लोज हो, और फिर बाबर आजम की जो बैड फॉर्म हो वो बीबीएल के स्टार्ट के मैचेस के अंदर गुजर गई हो, तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन जाएगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे, जब आपको बिलीव होता है कि मैं ये शॉट लगा लूंगा, फिर हर तरह की शॉट आपसे लगता है, हर शॉट के ऊपर आपको बिलीव होता है कि ये इजीली मैं कर लूंगा। और ये नजर आया बाबर आजम को ने, जब 2-3 चौके लगाए, उसके बाद बाबर आजम पीछे से हट के शॉट लगाए थे और छक्का लगाया, जिससे बॉलर भी अंडर प्रेशर आ गए थे। तो फाइनली इस इनिंग का ये मकसद था कि ये इनिंग आना बड़ा जरूरी थी, और जिस इनिंग का आप वेट कर रहे थे वो इनिंग आई, और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा फायदा होगा। और बाबर आजम ने उन लोगों को खामोश करवा दिया है, वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम ने बड़ी स्लो इनिंग खेली, बाबर आजम ने बड़ी एवरेज इनिंग खेली, बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग खेली 42 बॉलों के ऊपर 58 रन, जबकि साथ वाले प्लेयर ने 57 बॉलों के ऊपर लगभग 90 स्कोर लगा लिया। तो फिर क्यों नहीं ऐसी इनिंग खेली बाबर आजम उस तरह की? बाबर आजम जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी कुछ नजर नहीं आ रहा था 2 मैचों में, उस प्लेयर का 50 करना, चाहे 42 बॉलों के ऊपर क्या 50 बॉलों के ऊपर भी करते, वो बड़ा जरूरी था। अगले मैच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि स्टार्टिंग मैच के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और इससे ये भी हुआ कि सिडनी थंडर को मैच हराया भी। ऐसा नहीं है कि आज सिडनी सिक्सर्स मैच हार चुकी हैं, उन्होंने सिडनी थंडर को मैच हराया भी और मैच जीत भी गए हैं उनके खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आज पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और बड़ा अच्छी बात है कि बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं।
और बाबर आजम को अब यहाँ क्या करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के जरिए बाबर आजम से कि बाबर आजम आपने बड़े अच्छे 42 बॉलों के ऊपर 58 रन तो बना लिया, लेकिन इस फॉर्म को अब आपने कैसे लेके चलना है, इस फॉर्म को एक लॉन्ग टर्म तक आपने कैसे लेके चलना है, इस कॉन्फिडेंस को आपने कैसे यूटिलाइज करना है और इस कॉन्फिडेंस को आपने कैसे कायम रखना है, ये बड़ा जरूरी फैक्टर होगा। और इस फॉर्म को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे हर मैच के अंदर, ये बड़ा जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप अगले आने वाले मैचेस के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे जो कि आज के मैच के अंदर आपने इनिंग फिनिश करते हुए आप में आया होगा। और जाहिर बात है आप ड्रेसिंग रूम में जाके इस चीज को आपने एंजॉय भी किया होगा। फाइनली मेरी 50 आई है, इससे बॉडी को बड़ा सुकून मिलेगा। जब आप ड्रेसिंग रूम जाएंगे, आप होटल जाएंगे, आप जहां भी होगे, जब तक अगला मैच नहीं होगा आपको ये पुरस्कून होगा और आप पे अपने कॉन्फिडेंस होगा, जिससे आपका माइंडसेट बड़ा रिलैक्स होगा और आपके खेलने का माइंडसेट ज्यादा फोकस होगा आपको। तो ये चीज आपके लिए बड़ा जरूरी होती है। तो फाइनली आप सबके लिए भी खुशखबरी की बात है कि बाबर आजम की 50 आई और इस 50 का आना बड़ा जरूरी था बाबर आजम के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।